कमिश्नर पुंछ डिवीजन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये रवला कोट या पुंछ की तारीख का ये वाहिद हॉस्पिटल है कि जिसमें ख़वातीन जो बेवा हैं और जो बेसहारा लोग हैं उनको फ्री इलाज जो है वो उसकी सहूलत मुहैया की गई है, और साथ 50 बेड का जो हॉस्पिटल है वो कायम है। क्या कहना चाहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, और डॉक्टर बिलाल और बिलाल हॉस्पिटल के हवाले से मैं जैसे कि मैं पहले भी इसमें अर्ज़ कर चुका हूँ कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर में और बिलखसूस पुंछ डिवीज़न के जो यहाँ डिवीजनल जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो 50 बेडेड विद ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़ और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ एक हॉस्पिटल का आगाज़ किया है। और हॉस्पिटल के आगाज़ के साथ साथ इन्होंने फोकस किया है ऐसी फैमिलीज़, लो इनकम फैमिलीज़ में, बिलखसूस जो है जो बेवाएँ हैं उन पे, और इस तरह के बच्चे जो हैं और इस तरह के जो यतीम बच्चे हैं उन पे, और उसके अलावा जो भी लो इनकम हैं ना सिर्फ इस रावलाकोट ज़िला के बल्कि पूरे डिवीज़न के इस फैमिलीज़ पे फोकस किया। इनका एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम इस पर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे मुस्तहिकीन हैं जो कि लोग मिडिल क्लास के लोग हैं या जो गरीब हैं, ख़वातीन हैं, बेवा है, उनको हेल्थ कार्ड फ्राहम कर रहे हैं। और आज उसकी ये तकरीब जो है वो हुई, और जिसमें जनाब कमिश्नर साहब जो है वो चीफ गेस्ट थे और हम लोग भी इनवाइट थे। मैं डॉक्टर बिलाल अलवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस वक़्त के साथ कि ये खिदमत का जज्बा है, इसमें ये आगे बढ़ें। अल्लाह ताला इनको आगे मज़ीद कामयाबी नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह हमारा तावन इनके साथ पूरे का पूरा रहेगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी तौर पे ये है कि आज ये जो तकरीब हुई है जिसमें ज़रूरतमंद बेवा या ऑर्फन फैमिली को जो उस क्राइटेरिया के मुताबिक पूरे उतरते थे उनको आज कार्ड इशू किए गए हैं। ये जो बिलाल हॉस्पिटल है इसमें ये चूँकि प्योरली कमर्शियल बेस के ऊपर है, लेकिन इसमें उन्होंने एक हिस्सा जो है मतलब आप यूँ समझ लें कि नबी पाक सल्लम के उस फरमान के मुताबिक कि तुम बेहतरीन इंसान हुआ है जो दूसरे को नफ़ा पहुँचाए। तो इसकी यानी इस रोशनी में उस नज़रिए को सामने रखते हुए इन्होंने एक विजन डेवलप किया कि मैं इस अपने हॉस्पिटल में एक हिस्सा जो है उन ज़रूरतमंद, मोहताज, बेवगान, गरीब लोगों के लिए जो लाचार हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को उन्होंने इस हॉस्पिटल की तरफ से फ्री इलाज का जो कार्ड मुहैया किया है उसकी आज तकरीब थी। यहाँ आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, ख़वातीन व हज़रात की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुक्रिया जुल्फ़कार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक का करम है कि मैंने 1 साल पहले ये सोचा था कि मैं 50 बेड का हॉस्पिटल जो है ना रावलाकोट में बनाऊंगा, तो अल्लाह पाक ने मुझे इसमें सुरखरू किया है। कार्ड का तल्लक है तो ये तो सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला से तिजारत है, और अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत और तौफीक दी और मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं एक कमर्शियल अदारे में से गरीब लोगों का जो है हिस्सा वो मैंने अलग किया है। कोई और आपको प्रॉब्लम आती है आपकी अपनी एग्जीक्यूशन में, तो इंशाल्लाह हम भी आपके लिए 24/7 हाजिर रहेंगे सर, ठीक है। और एक शुक्रिया भी इनका अदा करना चाहता हूँ कि इनके ताउन से 1-2 कैंप्स इनमें किए और हमारे बाकी लोग किए। पहला कैंप किया तो एक छोटे से गांव में मैंने अपने यूनिट काउंसिल में किया थोड़ा सा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा शायद 200-300 बिस्तर होंगे, लेकिन हमारे पास तकरीबन 3,500 के करीब जो है पेशेंट्स आए। और हमें जो रूहानी खुशी जो है उसका मैं पूरे 2-3 माह की जो मैं यहाँ पे जो गुजरे सबसे ज़्यादा खुशी हमें सब कि जब हम ऐसे लोगों तक पहुँच सके, इनकी जो हम हेल्प कर सके यार, वो उसके लिए आप जो है ना लाइक सत तहसीन है आप और आपके जो बाकी कोलीग्स दीगर हमारे जिन लोगों का। 1.5 साल से बिलाल हॉस्पिटल रावलाकोट की तामीर और इसकी तरजीहात पे काम कर रहे थे। इस अरसा में इस अस्पताल की तामीर और तरजीहात के मतलब मेरे साथ भी इनकी गुफ्तगू जारी रही। सच ये है कि इब्तदाई तौर पर डॉक्टर साहब के साथ जो डिस्कशंस हुई मैं नहीं समझ रहा था कि डॉक्टर साहब इतना बड़ा काम इतने मुख्तसर अरसे में कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब का ये ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हो रहा है, और डॉक्टर साहब ने जो सोचा
उसका इब्तदाई मरहला कामयाबी के साथ तकमील कर लिया है। जहाँ तालीम के मैदान में अपना लोहा मनवाया और नामसाद हालात में जनाब वाला हजीरा तहसील हजीरा में उस दौर में इतनी मुश्किलात थी तालीम के मैदान में, उस तरह की सहूलियात नहीं थी और हमारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा था। और अखोड़बन का वो इलाका जो कि जहाँ बिल्कुल सहूलतें नहीं हैं, तो वहाँ से डॉक्टर बिलाल का डॉक्टर बनना और फिर लोगों की खिदमत के लिए इस जज्बे से ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते थे, वहाँ भी ये अपनी मुलाजमत का सिलसिला जारी रख सकते थे, लेकिन इन्होंने स्पेशलाइजेशन की और उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि मैं अपने लोगों की खिदमत के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और बिल्कुल मेरे पेशरू मुकर्रर ने ये कहा कि ये हॉस्पिटल कायम करने के लिए किसी बड़े शहर का इंतखाब कर सकते थे, इसलिए कि डॉक्टर्स की तरजीहात में होता है कि बड़े शहर में का इंतखाब किया जाए जहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों और वहाँ से जो है वो अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रावलाकोट के मुकाम का इंतखाब करके मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बहुत बड़ा हम पर एहसान आज़म किया है। डॉक्टर साहब ने अपने हिस्से का दिया जलाया, मेहनत की, कोशिश की और ये जो फ्लाई और ये जो हेल्थ कार्ड उन्होंने आज इंट्रोड्यूस करवाए, इस पे हम उनको तहसीन पेश करते हैं। दर हकीकत और भी यहाँ हॉस्पिटल हैं और भी यहाँ लोग फ्लाई काम करते हैं, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने शुरू किया, शुरू से आप इनके साथ थे, जिस अंदाज से शुरू किया और जो तरीक़ाकार इनका है, इंशाअल्लाह हमारे इस रावलाकोट में इससे बहुत सारे बेवा और बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने एक वादा 1 साल पहले एक तकरीब में किया था, तो मैंने ऐलान किया था कि मैं रावलाकोट में 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। अल्लाह ताला की ज़ात का जितनी दफ़ा मैं शुक्र अदा करूं वो कम है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तब से मेरी ये नीयत थी कि इंशाअल्लाह मैं यतीम बच्चों और बेवा औरतों के लिए एक ऐसा निज़ाम लाऊंगा ताकि वो इज़्ज़त नफ्स के साथ अपना इलाज मुआवजा करा सकें। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान जब किसी जगह पे पहुँचता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का किरदार होता है, जिसमें मेरे वालिदैन का किरदार है, मेरे असातिज़ा का किरदार है, मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मौजूद हैं जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पुंछ के मनसब पे फायज़ हैं और ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं। 1 साल से डॉक्टर बिलाल अलवी साहब जिन्होंने एक पूरा प्लान बनाया, ये उनका विजन है, उन्होंने 1 साल की जदोजहद के बाद जो यहाँ हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया, उसमें उन्होंने प्लान ये किया था कि वो कि ये हॉस्पिटल जो है अगरचे ये कमर्शियल बुनियादों के ऊपर काम कर रहा है और करेगा, लेकिन इसी हॉस्पिटल में उन्होंने यहाँ रावलाकोट के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसके लिए जितनी तहसीलें हैं, इवन ज़िला बाग भी है और ज़िला सरगोधी भी है, तो यानी ये जो इसके पूर्व जवार में जो डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनके लिए इन्होंने खुसूसी तौर पे एक रिफाई जो स्टेप उन्होंने उठाया, उसके लिए उन्होंने ये प्लान किया था कि जो इंतहाई मजबूर, लाचार और बेसहारा फैमिलियां हैं, बेवगान हैं, जो यतीम ख़ानदान हैं, जिनकी जो ज़रिया आमदन है वो इतना बेहतर नहीं है कि फैमिलियाँ, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। और फिर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये पहले मुकम्मल हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तैयार करके
جو جتنے کارڈ کا انہوں نے اجرا کرنا تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے اور اس کرائٹیریا کے مطابق ہی جو لوگ اس میں آتے ہیں وہی لوگ اس کے مستحق ہیں، اور انہی کو جو ہے وہ مستقبل میں انہی کو ٹریٹ کیا جائے گا، انہی کو ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ ایک بہترین ہاسپٹل جو ہے راولہ کوٹ میں، اگرچہ پہلے بھی یہاں 6 ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو یہاں کی بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے اور جو مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ اس کا اتنا بڑا لوڈ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر، ایون ہمارے CMH کے اندر اتنا لوڈ ہے کہ وہ بھی اس طرح سے بیچارے فلفل نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ پونچھ کے ہیڈ کوارٹر میں، جہاں پر آج ایک پروکار تقریب منعقد کی بلال ہاسپٹل کی طرف سے۔ جو مستحق افراد ہیں ان کو جو فری علاج کے لیے یہاں پر جو کارڈ ہیں وہ تقسیم کیے گئے۔ اس میں اس وقت جو ہے وہ بیوہ خواتین اور بچے اور دیگر لوگ یہاں پر اس تقریب میں موجود ہیں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے جناب کمشنر پونچھ ڈویژن، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ راولہ کوٹ یا پونچھ کی تاریخ کا یہ واحد ہاسپٹل ہے کہ جس میں خواتین جو بیوہ ہیں اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو فری علاج جو ہے وہ اس کی سہولت مہیا کی گئی ہے، اور 50 بیڈ کا جو ہاسپٹل ہے وہ قائم ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، اور ڈاکٹر بلال ہاسپٹل کے حوالے سے میں جیسے کہ میں پہلے بھی اس میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں اور بالخصوص پونچھ ڈویژن کے جو یہاں ڈویژنل جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو 50 بیڈڈ ود آل دا نیسیسری فیسلٹیز اور جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ساتھ ایک ہاسپٹل کا آغاز کیا ہے، اور ہاسپٹل کے آغاز کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوکس کیا ہے ایسی فیملیز، لو انکم فیملیز میں، بالخصوص جو ہے جو بیوائیں ہیں ان پہ، اور اس طرح کے بچے جو ہیں اور اس طرح کے جو یتیم بچے ہیں ان پہ، اور اس کے علاوہ جو بھی لو انکم ہیں نہ صرف اس راولہ کوٹ ضلع کے بلکہ پورے ڈویژن کے اس فیملیز پہ فوکس کیا ہے۔ ان کا ایک اچھا انیشیٹو ہے، ہم اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو جو ہے نا اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں محکمہ صحت عامہ کے جو ان کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی خدمات جو ہے بڑی ضروری تھی، اور اس پرائیویٹ سیکٹر میں یہاں پہ ایک اچھے ہسپتال کی ایک جو ہے ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے اس میں جو ہے نا کما کو اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی فیوچر میں بھی جو ان کو کامیاب کریں، اور یہ اس طرح دکھی انسانیت کی، اس طرح ڈاؤن ٹوڈن لوگوں کی خدمات جو ہے نا ان کی خدمات کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈی او پونچھ جو آج اس تقریب میں موجود تھے۔ سر، ڈاکٹر بلال الوی صاحب آپ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ نے ان کے کام کو دیکھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر بلال الوی جو میرے میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، اور جب میں وہاں تعینات ہوا بوائز ہائی اسکول اکھوڑبان میں، تو یہ 10th کلاس میں تھے۔ تو کلاس کے دوران جب ایک استاد جو ہے جب ٹیچر کے ساتھ ایک ٹیچر کا جب اسٹوڈنٹ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو وہ کلاس لیتا ہے، تو وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ کس بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے اور کون سا بچہ آگے جا سکتا ہے اور اس کے اندر کتنا پوٹینشیل موجود ہے۔ تو بلال الوی میں نے یہ پوٹینشیل دیکھا کہ یہ بچہ اگر اس کی پراپر کوچنگ کی جائے تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے دستیاب وسائل کے اندر رہتے ہوئے وہاں میں نے اور میرے اساتذہ نے کوشش کی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بلال الوی نے پورا ساتھ دیا، پورا تعاون کیا، اور پھر بہت اچھے نمبرات میں اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد FSC میں داخلہ لینے کے لیے بھی بلال الوی نے میرے ساتھ ہی رابطہ کیا کہ سر مجھے گائیڈ لائن دیں کہ میں کدھر داخلہ لوں، تو پھر میں نے اس کو پراپر گائیڈ لائن دی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کوالیفائی کر لیا اور میڈیکل میں اس کی سیٹ آ گئی۔ اب ڈاکٹر بلال الوی ایک باقاعدہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے طور پر آج ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر راولہ کوٹ میں ایک 50 بیڈ کا ہاسپٹل قائم کرنے جا رہا ہے، اور آج جہاں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر صحت کے میدان میں گورنمنٹ جو ہے وہ سہولیات فراہم کر رہی ہے پبلک کو، وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام ہو رہا ہے، اور بلال الوی نے
डॉक्टर बिलाल अलवी ने रावलाकोट में 50 बेड का हस्पताल कायम करके एक मिसाल कायम की है। और फिर मैंने कहा मैं ये देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर शायद ये पहला हॉस्पिटल होगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 2000 के लगभग जो हमारे मुस्तहिकीन हैं, जो कि लोग मिडिल क्लास के लोग हैं या जो गरीब हैं, ख़वातीन हैं, बेवा हैं, उनको हेल्थ कार्ड फ्राहम कर रहे हैं। और आज उसकी ये तकरीब जो है वो हुई और जिसमें जनाब कमिश्नर साहब जो है वो चीफ गेस्ट थे और हम लोग भी इनवाइट थे। मैं डॉक्टर बिलाल अलवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस वक़्त के साथ कि ये खिदमत का जज्बा है, इसमें ये आगे बढ़ें। अल्लाह ताला इनको आगे मज़ीद कामयाबी नसीब फरमाए। इंशाल्लाह हमारा तावन इनके साथ पूरे का पूरा रहेगा। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर सर्जन हैं जो लेप्रोस्कोपिक के ज़रिए जदीद तरीक़ाकार से जो इलाज है वो करते हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बिलाल हॉस्पिटल है, इसमें ये पूरे पुंछ डिवीज़न के जो मरीज़ आते हैं तो आप उनको इलाज करते हैं। इस वक्त तक आप तकरीबन कितने लोगों को यहाँ पर फैसिलिटेट कर चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं CMH में भी ये सहूलियात मैं फ़राहम करता हूँ। तो CMH में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 100+ सर्जरीज़ हो चुकी हैं, जिसमें अपेंडिक्स भी आते हैं, अंडादानी भी आती है, बच्चादानी भी आती है, पित्ते में पथरी भी आती है। ये सब CMH में 100+ हो चुकी है। बिलाल हॉस्पिटल में 1 महीना हुआ है, तो महीने के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 सर्जरीज़ की हैं, जो कि अल्लाह के फजल से कामयाब रही हैं और मरीज़ नेक्स्ट डे ही अपने घर जा चुके हैं और बड़े अच्छे फीडबैक के साथ गए हैं। यानी जदीद तरीक़ाकार है, पहले तो ये चीर फाड़ उठती थी, अब आप जदीद तरीक़े से करते हैं? हाँ जी, इसमें यही होता है कि जो पुराने जो कट लगता था पेट पे, उससे बचत हो जाती है। तो कैमरे के ज़रिए पेट के जुमला अमराज कोई भी है, उसमें आप वही ऑपरेट करते हैं जो आप चीरे के बाद करते थे, सेम उसी तरह ऑपरेट है। लेकिन ज़ख़म छोटे होने की वजह से या ना होने के बराबर होता है इसमें, तो मरीज़ का स्टे एक तो शॉर्ट हो जाता है अस्पताल में, मरीज़ मैक्सिमम नेक्स्ट डे अपने घर चला जाता है। दूसरा, ज़ख़म ना होने की वजह से ज़ख़म ख़राब नहीं होता, वो इन्फेक्शन भी बच जाती है। और जो अस्पताल जो कन्वेंशनल सर्जरी होती थी जिसमें आपका पेट पे कट लगता था, तो मरीज़ तकरीबन 5 से 7 दिन अस्पताल में स्टे करता था, उसको टीके लगते थे कि ज़ख़म ना ख़राब हो। तो एक तो मरीज़ का वो जो बर्डन होता था कि जो टीके लगने हैं, 5-7 दिन का ख़र्चा है, वो बच जाता है क्योंकि इसमें ज़ख़म नहीं है, ज़ख़म ख़राब नहीं होता, तो उसका स्टे भी एक शॉर्ट हो जाता है। तो वो शॉर्ट स्टे की वजह से जो है ना पेशेंट को अस्पताल से जो इन्फेक्शन लगते होते थे वो उसका ख़तरा भी ख़त्म हो गया है। बिलाल हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर रियासत अलवी साहब, आज आपने शानदार यहाँ पर जो तकरीब की जिसमें बेवाओं और यतीम बच्चों को जो आपने कार्ड हेल्थ फैसिलिटी इस वाले से आप चूँकि एक महकमा ही ऐसा है आपके पास कि आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं इसमें कुछ शायद आपको रुकावट भी हो, मुश्किलात भी पेश आएँ, तो क्या कहना चाहते हैं और मरीज़ों के लिए आपका क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी तौर पे ये है कि आज ये जो तकरीब हुई है जिसमें ज़रूरतमंद बेवा या ऑर्फन फैमिली को जो उस क्राइटेरिया के मुताबिक पूरे उतरते थे उनको आज कार्ड इशू किए गए हैं। असल में ये है कि डॉक्टर बिलाल साहब जो हैं ख़ुद एक बड़े फिलंथ्रोपिस्ट ह्यूमैनिटेरियन पर्सन है और वो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि वो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों के लिए, गरीब लाचार बेवगान के लिए कहीं ना कहीं खिदमत करते रहते हैं। ये जो बिलाल हॉस्पिटल है इसमें ये चूँकि प्योरली कमर्शियल बेस के ऊपर है, लेकिन इसमें उन्होंने एक हिस्सा जो है मतलब आप यूँ समझ लें कि नबी पाक सल्लम के उस फरमान के मुताबिक कि तुम बेहतरीन इंसान हुआ है जो दूसरे को नफ़ा पहुँचाए। तो इसकी यानी इस रोशनी में उस नज़रिए को सामने रखते हुए इन्होंने एक विजन डेवलप किया कि मैं इस अपने हॉस्पिटल में एक हिस्सा जो है उन ज़रूरतमंद, मोहताज, बेवगान, गरीब लोगों के लिए जो लाचार हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को उन्होंने इस हॉस्पिटल की तरफ से फ्री इलाज का जो कार्ड मुहैया किया है उसकी आज तकरीब थी। यहाँ आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, ख़वातीन व हज़रात की बड़ी तादाद मौजूद थी, सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया के नुमाइंदान यहाँ मौजूद थे। तो ये बड़ा एक ऐसा इक़दाम है, चूँकि यहाँ ऑलरेडी रावलाकोट के अंदर अच्छे खासे हॉस्पिटल मौजूद है,
बेस के ऊपर भी चल रहे हैं और CMH भी मौजूद है, लेकिन बड़ा लोड है और बहुत ज़्यादा जो है लोड है उन हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो इसके अंदर जो है डॉक्टर बिलाल साहब का एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, हमारी ये कोशिश है कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए ये हॉस्पिटल भी एक अपने तौर पे रोड मॉडल साबित होगा। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल हॉस्पिटल के MD डॉक्टर बिलाल अलवी साहब। सर, आपने एक बहुत अच्छा काम किया और पूंछ की तारीख में जो ये आपका रिकॉर्ड होगा कि आपने 50 बेड का हॉस्पिटल कायम किया और साथ जो बेसहारा, बेवा और यतीम बच्चे थे उनके लिए फ्री इलाज की सहूलत मैसर की। जो ख्वाब आप लेकर मैदान में निकले थे, क्या उसकी ताबीर हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक का करम है कि मैंने 1 साल पहले ये सोचा था कि मैं 50 बेड का हॉस्पिटल जो है ना रावला कोट में बनाऊँगा, तो अल्लाह पाक ने मुझे इसमें सुरखरू किया है। तो मेरे ख्याल में हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ हैं। तो हॉस्पिटल मैंने बनाया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है और ये सफिशेंट मैं नहीं समझता कि ये सफिशेंट है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक सेंटर रावला कोट के अंदर नहीं है। कार्डियक सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कार्डियोथोरेसिक सेंटर की, वो मैंने इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करना है। बाकी ये जो जहाँ तक ये कार्ड का तल्लक है, तो ये तो सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला से तिजारत है और अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत और तौफीक दी और मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं एक कमर्शियल अदारे में से गरीब लोगों का जो है हिस्सा वो मैंने अलग किया है। तो ये मेरे ख्याल में उनके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है, ये अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी है, हिम्मत दी है और इस काबिल बनाया है कि उसने मुझे देने वालों में से किया है। बहुत शुक्रिया आपका। हॉस्पिटल के MD डॉक्टर बिलाल अलवी जो ये कह रहे थे कि हमने दुखी इंसानियत की खिदमत का जो बेड़ा उठाया हुआ है, हाँ इंशाअल्लाह वो आखिरी दम तक उसका जो है वो साथ देंगे और आखिरी दम तक वो खिदमत जारी रखेंगे। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इस पुरवकार तकरीब में तकरीबन 2000 जो बेवा और ख़वातीन थी जो बेसहारा और बच्चे यतीम थे, उनको फ्री सहूलत के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए गए। एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया है जिसमें कमिश्नर पुंछ डिवीज़न मेहमान खुसूसी थे और दीगर अहबाब मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, रावला कोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।